पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राजद की उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, मीसा भारती ने पीएम मोदी के रोड शो पर तंज कसाया और कहा है कि हमने तो पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो इतना रोड शो और चुनाव प्रचार कर रहा है। अगर उन्होंने 10 साल में काम किया होता तो ये करने की नौबत नहीं आती। साथ ही और तंज कसते हुए मीसा भारती कहने लगी कि जो भाजपा के और नेता हैं, कहीं वो पीएम मोदी को बीएलओ ना बना दे, कहीं पीएम मोदी घर घर जाकर पर्चा बांटना न शुरू कर दे। तो वहीं सारण घटना को लेकर क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने, पहले आप ये बयान सुने। मैंने तो बोला कि देखिए, पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो इतनी सभाएं, रोड शो, अगर उन्होंने 10 वर्षों तक काम किया होता देश की जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे तो अब ये समझ में आ रहा है कि अगर अब ये इनको और मौका मिल जाए तो जो भाजपा के और एनडीए के जो जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी को बीएलओ ना बनाते, घर घर पर्ची ना बनवाना करते। घटना है और हम उन परिवार, इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूँ और इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी। एक तरफ आप देखिए, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार बोलते हैं और अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई। देखिए, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पास जन बल है, हमारे पास धन बल नहीं है। भाजपा और एनडीए गठबंधन धन बल का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। संदेश देंगे, आज आपका जन्मदिन है। मैं अभी क्योंकि चुनाव चल रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगी कि बिहार के लोग 10 साल से किए हुए प्रधानमंत्री को, उसके वादों को याद करके, और जब जब वोटिंग हो, 2 चरण का और बचा हुआ है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का जहां भी कोई लालटेन पे लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उसका बटन लगाए। यही संदेश में देना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया था, बिल्कुल ये लोग पूरा नहीं कर रहे। आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? मैंने तो बोला कि देखिए, पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो इतनी सभाएं, रोड शो, अगर उन्होंने 10 वर्षों तक काम किया होता देश की जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे तो अब ये समझ में आ रहा है कि अगर अब ये इनको और मौका मिल जाए तो जो भाजपा के और एनडीए के जो जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी को बीएलओ ना बनाते, घर घर पर्ची ना बनवाना करते। घटना है और हम उन परिवार, इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूँ और इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी। एक तरफ आप देखिए, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार बोलते हैं और अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई। देखिए, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पास जन बल है, हमारे पास धन बल नहीं है। भाजपा और एनडीए गठबंधन धन बल का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। आप सुन रहे थे, मीसा भारती जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही थी। उनके 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रही थी। मीसा भारती कहने लगी कि कहीं पीएम मोदी को बीएलओ ना बना दे उनके पार्टी के नेता, यानी कहीं प्रधानमंत्री की ये नौबत ना आ जाए कि वो घर घर जाकर पर्चा बांटना शुरू कर दे। तो वहीं आपको बता दें, सारण घटना को लेकर मीसा भारती कहने लगी कि हमें जो भी हुआ उस बात का बेहद दुख है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ खड़ी हूँ जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। साथ ही मीसा भारती कहने लगी कि हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास जनबल है, हमारे पास भाजपा की तरह धन बल नहीं है। इस मामले में अब तक कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है, ये सवाल खड़ी करती नजर आ रही थी मीसा भारती। साथ ही जनता से ये अपील कर रही थी कि महागठबंधन राजद की उम्मीदवार को ही जिताए। जनता जहां से भी महागठबंधन की उम्मीदवार खड़े हैं, वहां महागठबंधन की उम्मीदवार को ही जीत दिलाइए जनता। आपको बता दें, मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में हैं। वहां से रामकृपाल यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता, एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। मीसा भारती पहले भी उनसे चुनाव हार चुकी हैं, एक बार फिर उन्हें
टक्कर देने चुनावी मैदान में उतरी हैं और जनता से वोट की अपील भी करती नजर आ रही थी। साथ ही पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।